शास्त्र वचन इफिसियों 15:19 कहता है, अपने दिल में राग बजाओ। कुछ लोग हमेशा कुछ न कुछ बनाते रहते हैं। कुछ लोग दुख बनाते हैं, इस बारे में सोचते हैं कि वे किस दौर से गुजरे हैं, क्या उचित नहीं था, उन्होंने क्या खोया। यह और अधिक दुख, अधिक निराशा को आकर्षित करता है। दूसरे लोग चिंता कर रहे हैं, बार बार नकारात्मक विचार दोहरा रहे हैं। क्या होगा अगर यह काम नहीं करता? क्या होगा अगर मैं ठीक नहीं हुआ? मैं इस समस्या से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। इससे और अधिक तनाव और अधिक भारीपन आता है। आप क्यों नहीं गाना गाना शुरू करते? अपने दिल में प्रशंसा के गीत गाना शुरू करें। ये बच्चे बहुत परेशानी देते हैं के बजाय, ईश्वर मुझे बच्चों का आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। काम पर जाना कष्टदायक है के बजाय, ईश्वर धन्यवाद कि मेरे पास नौकरी है। व्यवसाय धीमा है, मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा के बजाय, ईश्वर धन्यवाद कि आप मेरे प्रदाता हैं, कि आप रेगिस्तान में नदियां बनाते हैं। हाँ, मेडिकल रिपोर्ट अच्छी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी ठीक हो पाऊंगा। नहीं, ईश्वर धन्यवाद कि आप मुझे फिर से स्वस्थ कर रहे हैं। आप क्या भेज रहे हैं, गंध या सुगंध? आप क्या बना रहे हैं? संदेह, चिंता, सामान्यता का माहौल या प्रशंसा का माहौल, जीत का माहौल या प्रचुरता का माहौल। मैं YouTube पर कुछ मजेदार देख रहा था। यह आदमी झाड़ी की तरह कपड़े पहनता है। उसके चेहरे और पूरे शरीर पर हरे पत्ते लगे हुए हैं और वह फुटपाथ पर बैठा हुआ है। जब लोग उसके पास से गुजरते हैं तो उन्हें लगता है कि यह झाड़ी है। तभी अचानक वह खड़ा होता है और उन्हें डराता है। यह सब सिर्फ मनोरंजन के लिए होता है। लगभग आधे लोग जब वह खड़ा होता है तो सबसे पहले एक अपशब्द बोलते हैं, ओह खाली। यह बिना सोचे समझे ही निकल जाता है। शास्त्र वचन कहता है मत्ती 12:34 में, दिल से मुंह बोलता है। आपके अंदर जो भी है वह आखिरकार आपके मुंह से निकल ही जाएगा, खासकर जब आप दबाव में हों। खैर, लगभग 10% लोग जब वे डरे हुए थे तो अपशब्द कहने के बजाय सबसे पहले उन्होंने यीशु को चिल्लाया। वही स्थिति, लेकिन कोई अपशब्द कह रहा था और कोई प्रशंसा कर रहा था। क्या अंतर है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे भरे हुए हैं। आप किसी चीज से भरे हुए होंगे, या तो चिंता, संदेह, कड़वाहट, शिकायतें, या आप प्रशंसा से भरे हुए हो सकते हैं, धन्यवाद से भरे हुए, आशा से भरे हुए, विश्वास या जीत से भरे हुए। मैं चाहता हूं कि हम प्रशंसा से इतने भरे हुए हों कि आप अप्रत्याशित कठिनाइयों में भी सबसे पहले हम प्रभु का नाम पुकारें। हम उनकी अच्छाई की घोषणा करें। हम बात करें कि वे कितने महान हैं। 20 के दशक की शुरुआत में मैं एक शाम फ्रीवे पर काम से घर जा रहा था और बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं लेन बदलने गया और मैं पानी के एक बड़े गड्ढे से टकराया और मेरी कार पर से नियंत्रण खो गया। मैं ट्रैफिक के 3 लेन में घूमने लगा। मैं बीच में कंक्रीट के बैरियर से टकराया और इसने मुझे उछाल दिया और मैं उन्हीं लेन में वापस घूमने लगा। यह भीड़भाड़ वाला समय था। मैंने एक बिंदु पर देखा, यह 18 पहियों वाला वाहन मेरे ठीक सामने था। मैं गलत दिशा में मुंह करके खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि मैं हाथ बढ़ाकर उसके सामने वाले ग्रिल को छू सकता हूँ। मेरे पास प्रार्थना करने का समय नहीं था। मुझे इस बारे में सोचने का समय नहीं मिला। लेकिन मैंने खुद को 3 बार यीशु 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 कहते हुए सुना। अगली बात जो मैंने जानी वह यह थी कि मैं सड़क के किनारे पर था। किसी तरह वह ट्रक मुझसे छूट गया था। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। वह मेरी खिड़की के पास आया। उसने जो पहली बात कही वह यह थी, बेटा तुम सही तरीके से जी रहे हो? क्योंकि जब मैं तुम्हें टक्कर मारने के लिए तैयार हुआ तो हवा के इस तेज झोंके ने मेरे ट्रक को दूसरी लेन में उड़ा दिया। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने यीशु कहा और ब्लैंकेटी ब्लैक नहीं। अगर मैंने कुछ और कहा होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। जब आप प्रशंसा से भरे होते हैं तो यह तब सामने आता है जब आपको इसकी जरूरत होती है। शास्त्र वचन में ईश्वर ने योना को निनवे शहर जाने के लिए कहा, लेकिन योना वहां नहीं जाना चाहता था। वह दूसरी दिशा में जाने वाली नाव पर चढ़ गया। रास्ते में एक बहुत बड़ा तूफान आया।
और वे सभी सोच रहे थे कि वे मरने वाले हैं। और योना ने आखिरकार चालक दल के सामने स्वीकार किया कि वह समस्या उसके कारण थी। उन्होंने कहा, हमें बताने के लिए धन्यवाद। और फिर उन्होंने उसे पानी में फेंक दिया। यह अंत होना चाहिए था, लेकिन ईश्वर और उनकी दया ने योना के लिए एक बड़ी मछली का इंतजाम किया। इसने उसे निगल लिया। योना इस वेल के पेट में बैठा था। आप कल्पना कर सकते हैं कि वेल के पाचन तंत्र के अंदर कैसी गंध आती होगी। गैसें, तरल पदार्थ, भोजन, इसमें गेहूं होता, इतना बदबूदार, लगभग असहनीय। योना अध्याय 2 8 छंदों में कहा गया है। योना ने बात की कि उसका जीवन कितना बुरा था। वह कैसे निराशा की गहराई में था और कैसे वह विशाल जल से घिरा हुआ था। कैसे उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। यह सब सच था, लेकिन शिकायत करने से ईश्वर का ध्यान नहीं जाता। हे ईश्वर, यह ठीक नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? इन लोगों ने मेरे साथ गलत किया। यह सब ईश्वर को प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित नहीं करता। उसे मीठी महक वाली सुगंधें आकर्षित करती है। आप एक बदबूदार स्थिति में हो सकते हैं, योना की तरह। आप हर चीज का गलत वर्णन कर सकते हैं। कैसे आपके साथ गलत व्यवहार किया गया, कैसे आप कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। यह संदेह, हार, नकारात्मकता का माहौल बना रहा है। यह आपको वहीं रखेगा जहां आप हैं। 8 छंदों तक शिकायत करने के बाद योना का मन बदल गया। उसने लेकवुड में ट्यूशन लिया होगा। उसने 9वें छंद में कहा, ईश्वर, मेरी कठिनाइयों के बावजूद मैं धन्यवाद की आवाज के साथ प्रशंसा की बलि चढ़ाने जा रहा हूँ। कुएं के बीच में उसने कहना शुरू किया, ईश्वर, आपका धन्यवाद कि आप अभी भी नियंत्रण में हैं। आपका धन्यवाद कि आपकी दया मेरी गलतियों से बड़ी है। आपका धन्यवाद कि आप मुझे छोड़ने के लिए इतनी दूर नहीं लाए। आपने मेरे जीवन में जो शुरू किया है उसे आप अवश्य पूरा करेंगे। मैं ईश्वर को यह कहते हुए सुन सकता हूँ। मुझे कुएं के अंदर से एक सुगंध आ रही है। बदबूदार होनी चाहिए, अप्रिय गंध होनी चाहिए और दुर्गंध आनी चाहिए, लेकिन यह एक मीठी सुगंध है। यह प्रशंसा का गीत है। यह विजय का गीत है। अगला श्लोक कहता है, ईश्वर ने मछली को आज्ञा दी और उसने योना को सूखी भूमि पर उगल दिया। जब आप मुसीबत के बीच में प्रशंसा करते हैं, जब आप ईश्वर की भलाई के बारे में बात करते हैं, जब आप नहीं देखते कि यह कैसे काम कर सकता है, जब आप बदबूदार चीजों से घिरे होने पर भी मीठी सुगंध भेजते हैं, तब सर्वोच्च ईश्वर काम पर लग जाते हैं। अगर ईश्वर वेल को योना के किनारे पर ले जाने के लिए प्रेरित करेंगे ताकि वह अपनी नियति पूरा कर सके, भले ही उसने गलतियां की हों, ईश्वर आपके बच्चे को वापस सही रास्ते पर लाएंगे। ईश्वर उस मेडिकल रिपोर्ट को बदल देंगे। ईश्वर आपको लत से बाहर निकालेंगे, सही व्यक्ति से मिलवाएंगे, उस बच्चे को जन्म देंगे। सवाल यह है कि आप क्या भेज रहे हैं, शिकायतें, संदेह या चिंता? नहीं, योना बनो। बदबू के बीच में, चुनौती के बीच में प्रशंसा की सुगंध फैलाओ, विश्वास फैलाओ, आशा फैलाओ। कहें, हे प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपने मेरे जीवन में जो उद्देश्य रखा है वह पूरा होगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बुरा ब्रेक, कोई बीमारी, कोई लत, कोई भी अंधकार की ताकतें आपकी योजना रोक नहीं सकती। भजनकार ने कहा, भजन 150:2 में, उसकी असाधारण महानता के लिए उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रमी कार्यों के लिए उसकी स्तुति करो, उसकी राजसी शक्ति के लिए उसकी स्तुति करो। आप सीमित हो सकते हो, लेकिन वह सीमित नहीं है। हम स्वाभाविक हैं, लेकिन वह अलौकिक है। जब आपको कोई रास्ता नहीं दिखता तो आप शिकायत करने के लिए ललचाएंगे, लेकिन आपको इसे पलटना होगा और उसकी स्तुति करनी होगी कि वह कौन है। हे प्रभु, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ कि आप इस बीमारी से बड़े हैं। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ कि आप इस लत से बड़े हैं। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ कि आप इस परेशानी से बड़े हैं। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ कि आप इन लोगों से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। आप हार, संदेह, शिकायतों के लिए काफ़ी दूर हो सकते हैं। इसके बजाय आप मीठी महक वाली सुगंध भेज रहे हैं। ईश्वर की अच्छाई पर सेखी पगार रहे हैं। वे सुगंध चमत्कारों को गति प्रदान करती है। तभी ईश्वर प्रकट होंगे और वह करेंगे जो आप नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी हम परिस्थितियों के
बदलने का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर हम ईश्वर की प्रशंसा करेंगे, फिर हमारा रवैया अच्छा होगा। लेकिन यह उल्टा है। आपको पहले ईश्वर की प्रशंसा करनी होगी। जब कुछ भी नहीं बदल रहा हो तो आपको अपने दिल में वह गीत रखना होगा। ऐसा लगता है कि यह कभी काम नहीं करने वाला है, लेकिन आप अभी भी ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि वह ऐसे रास्ते बना रहे हैं जहां आपको कोई रास्ता नहीं दिखता। देखिए, इज़राइली 430 साल तक गुलामी में रहे और यह बहुत अन्यायपूर्ण था। उन्हें लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्हें ऐसे कोटे दिए जाते थे जिन्हें वे पूरा नहीं कर सकते थे। भजन 137 एक कहता है, वे यरूशलेम के बारे में सोचकर रोते थे। वे बहुत निराश और हताश थे। वे खुश रहते थे। वे यहोवा की महानता के बारे में बात करते थे कि उन्होंने कैसे अद्भुत कार्य किए। वे प्रशंसा से भरे हुए थे, लेकिन अब वे कैद में थे। चीजें ठीक नहीं चल रही थी। उन्होंने न केवल अपनी स्वतंत्रता खो दी, बल्कि उन्होंने अपनी प्रशंसा भी खो दी। उन्होंने कैद में यह गलती की, उन्होंने मीठी खुशबू भेजना बंद कर दिया। ऐसा करना आसान है जब हम मुश्किल समय में होते हैं और जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले जाता है, तो हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि पहले क्या हुआ करता था और सोचते हैं कि वह कितना बढ़िया था और हम उससे कितने दूर हैं। नकारात्मक निराश होना, इस बारे में बात करना कि यह कैसा हुआ करता था, लुभावना है। वे बबीलोन की नदियों के किनारे बैठे थे जब वे ईश्वर को धन्यवाद दे सकते थे कि वे उन्हें बाहर निकालने जा रहे हैं। इसके बजाय उन्होंने उस समय रोने में बिताया। जो उन्होंने खो दिया था उसके बारे में निराश थे। पद 2 में कहा गया है, उन्होंने अपनी वीणाएं हटा दी और उन्हें बेलों की पेड़ों पर लटका दिया। उनके बंदी ने उनसे इज़राइल के गीत गाने के लिए कहा। उन्होंने खुशी नृत्य, इन सभी खुशियों उत्साहवर्धक गीतों के बारे में सुना था, लेकिन इज़राइलियों ने वापस आकर कहा, हम विदेशी भूमि में रहते हुए प्रभु के गीत कैसे गा सकते हैं। उनका रवैया था, एक बार जब ईश्वर हमें छुड़ाएगा तो हम गाएंगे। एक बार जब मैं ठीक हो जाऊंगा, जोएल, एक बार मेरा बच्चा वापस सही रास्ते पर आ जाएगा। एक बार जब मेरी, आप जानते हैं, महंगाई कम हो जाएगी, तो मैं अपना दिल वापस ला पाऊंगा। फिर मैं अपनी खुशी वापस पाऊंगा। नहीं, प्रशंसा ही वह चीज है जो इसे बदलने का कारण बनेगी। जब आप चीजों के बदलने का इंतजार कर रहे होते हैं, जब आप सफलताओं पर विश्वास कर रहे होते हैं, तो दुश्मन चाहेगा कि आप अपनी वीणा लटका दें, हतोत्साहित हो जाएं, शिकायत करना शुरू कर दें, बैठ जाएं, अपनी समस्याओं के बारे में बात करें। यही वह समय है जब आपको पहले से कहीं ज्यादा ईश्वर की प्रशंसा करने की जरूरत है। प्रशंसा उनकी शक्ति को सक्रिय करती है। प्रशंसा स्वर्गदूतों को काम पर जाने के लिए प्रेरित करती है। प्रशंसा जेल के दरवाजों को खोलती है। प्रशंसा जंजीरों को तोड़ती है। प्रशंसा दिग्गजों को हराती है। अपना दिल मत लटकाओ। आप प्रशंसा करके बाहर निकल सकते हैं। आप मीठी खुशबूदार खुशबू भेजना शुरू कर दें, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ईश्वर क्या करेंगे। जब मेरी माँ को घातक कैंसर का पता चला और उन्हें जीने के लिए कुछ ही हफ्ते दिए गए, तो उन्हें अपनी वीणा लटकाने का मन हुआ। वह इतनी स्वस्थ, इतनी ऊर्जावान थी। अब उनका वजन 80 पाउंड था। इज़राइलियों की तरह उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उस बीमारी ने उन्हें कैद में डाल दिया था। ऐसा लग रहा था कि यह उनका अंत होगा, लेकिन उन्होंने वह गलती नहीं की जो इज़राइलियों ने की थी। उन्होंने अपना दिल बचाए रखा। उस चुनौती के बीच में, जब हर कोई कह रहा था कि वह कभी सफल नहीं हो पाएगी, चिकित्सीय रूप में कहे तो यह असंभव था, वह प्रशंसा करती रही। पिता, आपका धन्यवाद कि आप असंभव को भी कर सकते हैं, कि मेरे दिनों की संख्या पूरी हो जाएगी। आपका धन्यवाद कि मैं जीवित रहूंगी और मरूंगी नहीं, और प्रभु के कार्यों की घोषणा करूंगी। उनके मन में जितनी हार आई, उसने उतनी ही प्रशंसा की। आपको दुश्मन से कहीं दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। जब मुश्किलें आती हैं तो आपको आगे बढ़ना पड़ता है। शायद आज आपको अपना दिल वापस पाने की जरूरत है। आप उस झटके, उस ब्रेकअप, उस नुकसान को न केवल अपनी खुशी चुराने दें,
बल्कि अपनी प्रशंसा भी छीन लेने दें। आप सोच रहे हैं कि ईश्वर कब कुछ करने जा रहे हैं। ईश्वर आपकी सुगंधों का इंतजार कर रहे हैं। यदि आप सही चीजें करना शुरू कर देंगे, जैसे कि मधुमक्खियां फूलों में अमृत की ओर आकर्षित होती हैं, तो आपकी प्रशंसा सर्वोच्च ईश्वर को आकर्षित करेगी। यह हमारे संदेह, हमारे डर, हमारी शिकायतों, हमारी चिंताओं में नहीं बसती। प्रशंसा ही ईश्वर को काम करने के लिए प्रेरित करती है। मैं अपनी माँ को घर में घूमते हुए ईश्वर को उसकी अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हुए इस बारे में बात करते हुए सुनता था कि वे कैसे चीजों को बदल रहे हैं। उस कठिनाई के बीच वह अपने दिल में धुन बना रही थी। वह चिंता, निराशा, भय पैदा कर सकती थी, लेकिन उसने प्रशंसा का यह माहौल बनाने का फैसला किया। वह जानती थी कि ईश्वर प्रशंसा को सूंघ सकते हैं, कि वह प्रशंसा की ओर आकर्षित होते हैं। इसलिए उसने अपनी वीणा रखी और वह प्रशंसा भेजती रही। यह रातों रात नहीं हुआ, लेकिन वह बेहतर और बेहतर होती गई। वह दिसंबर 1981 था। हम यहाँ 41 साल बाद हैं। वह अभी भी मजबूत हैं, 89 साल की, अभी भी स्वस्थ और संपूर्ण। आप किस चीज का माहौल बना रहे हैं? आप पूरे दिन क्या भेज रहे हैं? ठीक है, मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी, मैं सही व्यक्ति से नहीं मिल पाऊंगी, मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकती, मेरे पास कनेक्शन नहीं है। अपने आप पर एक एहसान करो, अपनी वीणा ले आओ, अपना गाना वापस पाओ, अपनी प्रशंसा वापस पाओ, अपना सपना वापस पाओ। ईश्वर अभी भी सिंहासन पर हैं। उनके पास अभी भी आपके लिए एक नियति है जिसे पूरा करना है। आपके भविष्य में जो कुछ भी है, वह आपके अतीत में देखी गई किसी भी चीज से बड़ी है। आप और ईश्वर बहुमत में है। ऐसी कोई बाधा नहीं है जिसका आप सामना कर रहे हैं जिसे वह दूर ना कर सके। ऐसा कोई सपना नहीं है जो उसने आपके दिल में डाला हो जिसे वह पूरा ना कर सके। दूसरा राजा अध्याय 3। इज़राइली 2 अन्य सेनाओं के साथ 7 दिनों से रेगिस्तान में यात्रा कर रहे थे। वे मोआबियों पर चुपके से हमला करने जा रहे थे। उन्हें लगा कि रास्ते में नदियां या कुएं होंगे, लेकिन उन्हें कोई पानी नहीं मिला। उन्हें नहीं पता था कि वे आगे बढ़ेंगे या नहीं। खैर, राजा यहोशापात ने अन्य 2 राजाओं से पूछा, क्या कोई भविष्यवक्ता है, ताकि वे ईश्वर से पूछ सकें कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, ठीक है, एलीसा पास में है। खैर, एलीसा उन 2 राजाओं के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था। उन्होंने ईश्वर का सम्मान नहीं किया। वह यह सब देखकर परेशान था, लेकिन अपने मित्र राजा यहोशापात की वजह से वह ऐसा करने के लिए तैयार हो गया। उसने 15वीं पंक्ति में कहा, मेरे पास कोई ऐसा आदमी लाओ जो वीणा बजा सके। एलीसा जानता था कि वह उस माहौल में परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकता था। वह परेशान था, चिढ़ा हुआ था। उसे माहौल बदलना था। 2 राजाओं 3:15 कहता है, जब वीणा बज रही थी तब प्रभु की शक्ति एलीसा पर आई और वह भविष्यवाणी करने लगा। यह आश्चर्यजनक है कि यदि आप सही माहौल बनाएंगे तो परमेश्वर क्या करेंगे। जब संदेह, चिंता, निराशा होती है तो यह हमें ईश्वर की अच्छाई को देखने से रोकती है। एलीसा की तरह वीणा बजाएं, स्तुति करें, विश्वास, आशा, अपेक्षा का माहौल बनाएं। यही कारण है कि परमेश्वर प्रकट होते हैं, और यह ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो हमें कभी कभार करना चाहिए। वास्तव में यह एक जीवन शैली होनी चाहिए। दाऊद ने कहा, उसकी स्तुति लगातार हमारे मुंह में होनी चाहिए। पूरे दिन अपनी सांसों के नीचे हम अपने दिल में धुन बनाते हैं, परमेश्वर को उसकी अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं, उसने जो किया है उसके लिए आभारी हैं, उसकी महानता के बारे में बात करते हैं। जिस तरह मधुमक्खियां गंध और फूल की ओर आकर्षित होती हैं, उसी तरह ईश्वर प्रशंसा की गंध की ओर आकर्षित होते हैं। मेरा सवाल है कि आप किस तरह का माहौल बना रहे हैं? चिंता, संदेह या शिकायत? यह एक गंध भेज रहे हैं, यह अच्छी चीजों को दूर कर रहा है। ईश्वर उस मीठी महक वाली सुगंध की तलाश कर रहे हैं। आप मुश्किल स्थिति में हो सकते हैं और चीजें आपके खिलाफ आ रही हैं। अपनी वीणा को लटका ना दें। दुश्मन चाहेगा कि आप शिकायत करना शुरू करें। कड़वाहट से जिए नहीं, प्रशंसा को बढ़ाते रहें। ईश्वर को धन्यवाद देते रहें कि वह काम कर रहा है। यह घोषणा करते रहें कि आप बाहर आ रहे हैं। एक बात जो मैंने सीखी है वह यह है, आप प्रशंसा करने वाले को नीचे नहीं रख सकते। यदि आप प्रशंसा से भरे रहेंगे तो मेरा मानना है और घोषणा करता हूँ, योना की तरह नकारात्मक परिस्थितियाँ बदलने वाली है।
एलिसा की तरह, क्योंकि आपने वीणा को ऊपर उठाया है, आप वह अनुग्रह देखने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखा है। नए दरवाजे खुलने वाले हैं। उपचार, दिव्य संबंध, आपके भाग्य की पूर्णता यीशु के नाम पर। और यदि आपने इसे ग्रहण किया तो कहिए आमीन।